सोचिए, देर रात की शिफ्ट खत्म हुई है, आंखें नींद से भारी हैं और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, किसी तरह घर पहुंचना है। ऐसे में एक कैब मिल जाए तो कितनी बड़ी राहत मिलती है ना? लेकिन क्या हो अगर वो कैब आपको घर नहीं बल्कि किसी ऐसे सफर पर ले जाए जिसका कोई अंत ही ना हो। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो मुंबई की रातों में हकीकत और वहम, इनके बीच की जो पतली सी लकीर है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देती है। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है निशा। 26 साल की है, कंटेंट मॉडरेटर का काम करती है और जैसा कि होता है अंधेरी में देर रात की शिफ्ट के बाद वो बिल्कुल थक चुकी है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, घर और बिस्तर। तो वो कैब बुक करती है और ऐप की स्क्रीन पर एक नाम दिखता है, महेश पाटिल। अब यहाँ थोड़ी अजीब बात यह है कि लगातार 3 रातों से उसे यही ड्राइवर मिल रहा था। पर कौन इतनी थकान में इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देता है ना? तो निशा भी ज्यादा कुछ नहीं सोचती और बस कार में बैठ जाती है। और बस यहीं से एक बिल्कुल नॉर्मल सा लगने वाला सफर धीरे धीरे एक भयानक हकीकत में बदलने लगता है। एक ऐसा सफर जहां हर अगला मोड़ एक नया अनसुलझा सवाल खड़ा कर रहा था। तो डर का एहसास ना धीरे धीरे शुरू होता है। सबसे पहले तो ड्राइवर एक गलत मोड़ लेता है, एक बिल्कुल सुनसान इंडस्ट्रियल सड़क पर, और कहता है कि ये शॉर्टकट है। फिर कार के रेडियो में से अचानक 2012 का कोई पुराना ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम बजने लगता है। और तो और एक रेस्टोरेंट का बोर्ड, साईं दरबार, उसे 2 बार दिखता है और दूसरी बार जब दिखता है तो वो जला हुआ सा लगता है। निशा की घबराहट तो तब हद पार कर जाती है जब आगे एक पुलिस की चेकपोस्ट दिखती है और जैसे ही कार उसके पास पहुंचती है वो हवा में गायब हो जाती है। निशा अभी इन सब अजीब चीजों को प्रोसेस कर ही रही थी कि उसकी दोस्त सना, जो उसके साथ ही काम करती है, उसका फोन आ जाता है। और ये कॉल, ये वो पल था जहां निशा की पूरी हकीकत बिखरने वाली थी। देखिए, 2 अलग-अलग हकीकतें चल रही हैं। एक तरफ है निशा जो मान रही है कि वो कैब में है, सफर कर रही है और सना से फोन पर बात कर रही है, और दूसरी तरफ है सना जो उसे बता रही है कि अरे मैं तो ऑफिस के गेट पर हूँ, तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो गई और तू तो यहीं गेट के पास एक बेंच पर सो रही है। सोचिए उस खौफ को। और इसी कंफ्यूजन के बीच निशा का फोन डेड हो जाता है। तो बस अब बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन खत्म। अब वो अकेली है उस कैब में और मजबूर है उस नामुमकिन सच का सामना करने के लिए जो उसका इंतजार कर रहा था। तभी निशा के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे अपने ऐप की ट्रिप हिस्ट्री याद आती है। ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई को उसने इसी ड्राइवर महेश पाटिल के साथ इसी रूट पर अंधेरी से पवई का सफर किया था। और फिर उसे एक पुरानी न्यूज़ भी याद आती है, एक कैब ड्राइवर की मौत इसी रास्ते पर ठीक इसी तारीख को। सारे टुकड़े अब धीरे धीरे जुड़ रहे थे। और ठीक उसी पल उसकी नज़र कार की डिजिटल घड़ी पर पड़ती है। वो एक जगह आके जम गई है। सुबह के 3:33। ये वो वक्त था जो हमेशा के लिए ठहर गया था। और फिर ड्राइवर महेश बिल्कुल कांपती हुई आवाज में अपना राज बताता है। वो कहता है, मैडम, मैं भी बस घर ही जा रहा था, पर किसी ने मुझे घर पहुंचने ही नहीं दिया। वो उसी ड्राइवर का भूत था जिसकी ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर मौत हुई थी। वो बस घर जाना चाहता था, लेकिन कभी पहुंच नहीं सका। महेश की ये बात सुनकर कैब में एक भारी खामोशी छा जाती है। फिर वो धीरे धीरे कार को उस मंदिर के पास ले जाकर रोकता है जहां वो हादसा हुआ था। वो निशा की तरफ मुड़ता है और बस इतना कहता है, अब मेरा सफर पूरा हुआ। और ये कहते ही अचानक निशा की आंख खुलती है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। वो ऑफिस के गेट के पास उसी बेंच पर है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उसकी कैब आई थी पर कैंसिल हो गई। फोन भी एकदम ठीक काम कर रहा है, बैटरी भी फुल है और घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 2:59। तो क्या वो सब सिर्फ एक बहुत ही डरावना सपना था? लेकिन जैसा कि होता है ना आजकल की हॉरर कहानियों में, जो असली सबूत होता है वो हमारी टेक्नोलॉजी में ही कहीं छिपा होता है। जो कुछ भी हुआ उसका एक डिजिटल निशान पीछे रह गया था। तो अपने दोस्त सना के साथ ऑफिस के अंदर जाते जाते निशा बस ऐसे ही आदत से मजबूर अपने फोन की गैलरी खोलती है और वहां सबसे ऊपर
उसे एक नई तस्वीर दिखती है जो उसने नहीं खींची थी। उस तस्वीर पर टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33 का। फोटो कार की पिछली सीट से ली गई थी और कार के रियर व्यू मिरर में महेश का थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही आज के ज़माने का सवाल छोड़ जाती है। इस ऐप बेस्ड दुनिया में जब हम किसी अनजान इंसान की गाड़ी में बैठते हैं तो असल में हम उस पर कितना भरोसा कर रहे होते हैं। अगली बार कोई भी जब रात की आखिरी कैब लेगा तो शायद ये सवाल एक बार तो मन में ज़रूर आएगा।